Hello students, today we will discuss the next chapter, that is chapter 10 of your English grammar textbook. In this chapter we will discuss about the remaining three types of pronouns, that is we, you and they. In the previous one we have discussed about I, you, he, she, it. You was given there also and you is given here also. So what is the difference between that and this you? Here this you is going to be plural one, is going to be plural one, and in that one it was singular. उसमें क्या था, ये singular था. ठीक है. In both cases we use the same verb. verb को हम same form में use करेंगे. ठीक है. verb will be the same, verb will be the same. Okay, so now let's move ahead to the chapter. Hello, we are students of class first A. We are 6 years old. Now listen here. If suppose this boy was only speaking and introducing himself, then what he will say? He will say, I am student. Sorry, मैं एक ही में मिक्स करके लिख दे रहा हूँ. Student of class first A. ओके. तो इस केस में क्या होगा कि मैं क्लास फर्स्ट ए का स्टूडेंट हूँ, तो इस केस में ये सिंगल है, तो ये स्पीकर है और आई है. ठीक. अब सपोज एक लोग ना बता करके पूरे क्लास के बच्चे बता रहे हैं कि वो किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तब क्या करेंगे? तब हम कहेंगे वी आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ए. ओके. सो ये सारे के सारे बच्चे मिलके कह रहे हैं वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ए बिकॉज दे आर many in numbers and that's why it will take plural ones. ठीक है. it will take plural subject and that will be we. वो क्या होगा? we होगा. ठीक. और we मैं पहले भी बताया था, आई और वी क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं. आई और वी क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं. स्पीकर मतलब जो बात कह रहा है. ठीक. नाउ दे आर सेइंग वी आर 6 years old. ये सब के सब 6 साल के हैं. ठीक है. तो ये सिंपल है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज़ यू. सो इन दैट केस अगर सपोज मैं एक को बोल दूँ यू गो टू आउट ऑफ द क्लास, तो इस केस में मैंने कोई एक लड़का है. ठीक. ऐसे इसको मैंने कहा यू गो आउट ऑफ द क्लास. ठीक. तो इस केस में क्या हो गया कि ये लड़का सिंगल था, तो इसको मैंने कहा यू गो आउट ऑफ द क्लास. ठीक. अब सपोज मैं यहाँ पर जो है ये टीचर है, सपोज ये टीचर है और ये इन सारे बच्चों को बता रहा है कि ये किस क्लास में पढ़ते हैं. ठीक. तो ये भी अब इनको ये क्या कह के बुलाएगा? तो ये बोलेगा यू आर क्लास 1B. ठीक है. आप क्लास 1B के स्टूडेंट हो. यू आर क्लास 1B मतलब आप क्लास 1B के स्टूडेंट हो. यू आर माई स्टूडेंट्स, आप मेरे स्टूडेंट्स हो. ओके. सो इस केस में क्या है कि ये जो मतलब जब एक से ज़्यादा बच्चे भी हो जाएंगे तो भी हम यू ही बोलेंगे. क्लियर. और जब एक बच्चा होगा, सपोज ये मैंने एक बनाया एक बच्चे को जो स्माइल कर रहा है. ठीक. ये रहा सिंगल वाला बच्चा. ठीक. तो ये क्या करेगा? इसको भी अगर हम कहेंगे यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1B. ओके. यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1B. ठीक. तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? यू आर स्टूडेंट. और इसको भी क्या बोलेंगे? और इन सबको बोलेंगे जब इन सबको बोलेंगे तो देखिए वहाँ पर मैंने बोला था यू आर स्टूडेंट और यहाँ पे बोलना यू आर क्लास, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गए. ठीक है. तो जब एक से ज़्यादा
स्टूडेंट हो जाते हैं तब हम उन्हें स्टूडेंट ना बोल के क्लास बोलते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं. ओके, क्लियर. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दे. वी विल यूज हियर दे. अब देखो यहाँ पर सपोज ये एक लड़का है और ये दूसरा लड़का है और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. ठीक, तो ये हो गया स्पीकर और ये हो गया लिसनर. ठीक, ये सुनने वाला हो गया, ये बोलने वाला हो गया. अब ये इससे क्या कह रहा है कि दैट इज क्लास 1C. मतलब ये जो बच्चे हैं वो क्या है, क्लास 1 के बच्चे हैं, 1C के बच्चे हैं, मतलब क्लास फर्स्ट और सेक्शन C के बच्चे हैं. दे आर प्लेइंग, ये इससे बता रहा है कि ये इससे बता रहा है. ठीक है, स्पीकर लिसनर से बता रहा है क्या, दे आर प्लेइंग विथ अ बॉल. ठीक है, सो यहाँ पे स्पीकर लिसनर को बता रहा है क्या, दैट इज क्लास 1C एंड दे आर प्लेइंग विद अ बॉल. ओके, सो याद रखिए ये जो दे होगा वो दे कौन होगा, थर्ड पर्सन. कौन होगा, थर्ड पर्सन होगा. क्लियर. ओके, थर्ड पर्सन होगा. सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कब हम दे यूज़ करेंगे. दे तब यूज़ करेंगे जब स्पीकर लिसनर से किसी एक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा रहा हो. ठीक है, तब हम क्या करेंगे, दे से यूज़ करेंगे, दे से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को. नाउ लेट्स look at the points that are given in the box. We is used when more than one person speaks. We use are with we. तो अभी मैंने बताया we के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में are यूज़ करते हैं, पास्ट में were यूज़ करते हैं. ठीक है, प्रेजेंट में क्या यूज़ करेंगे, are, और पास्ट में क्या यूज़ करेंगे, were. ठीक, याद रखिएगा इसको. उसके बाद यू इज़ यूज फॉर द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू. इट इज़ यूज फॉर वन पर्सन और मैनी. ठीक है, अब यू क्या है, यू एक ऐसा पर्सन होगा जिससे हम बात कर रहे हैं. अब ये क्या हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं. ठीक, लेकिन दोनों के केस में हम यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, यू के साथ हम आर यूज़ करेंगे. ठीक है, और प्लूरल होगा, पास्ट में, ये प्रेजेंट में होगा, और जब पास्ट में होगा तो क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, दे इज़ यूज टू स्पीक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग. दे कब यूज़ किया जाता है, जब एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात की जाए. ठीक है, के बारे में बात की जाए. ठीक है, तो बारे में मतलब किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो थर्ड पर्सन होगा. वो कैसा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, तभी तो हम उसके बारे में बात करेंगे. दो लोग मिलकर के जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन हो जाता है, तो थर्ड पर्सन होगा. और वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, जब एक से ज़्यादा हो जाएंगे तब हम उसको प्लूरल बना देंगे, और जैसे वो प्लूरल होगा उसके साथ हम दे यूज़ करेंगे. और दे के साथ हम यहाँ इसके साथ भी आर यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट में, और जब पास्ट होता है तो वर का यूज़ करते हैं. ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज़ योर एक्सरसाइज. सो वन थिंग रिमेनिंग. ओके, मैं एक चीज़ बता दूँ सबको कि ही के साथ क्या यूज़ करेंगे, बचा हुआ ही के साथ इज़ यूज़ करेंगे. अगर पास्ट है तो वाज यूज़ करेंगे. वैसे सी के साथ भी इज़ यूज़ करेंगे, पास्ट है तो वाज यूज़ करेंगे. इट के साथ भी इज़ यूज़ करेंगे, और पास्ट है तो वाज यूज़ करेंगे. ठीक, तो ही सी इट के साथ इज़ यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट होता है तो वाज यूज़ करते हैं. उसी तरह आई के साथ एम यूज़ करते हैं. ठीक, और प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या यूज़ करते हैं, वाज यूज़ करते हैं. क्लियर. उसी तरह यू के साथ मैंने बता ही दिया, यू के साथ आर यूज़ होता है, वर यूज़ होता है हमेशा. ठीक, सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द exercise, that is exercise 1. Now it is your turn to fill in the blanks with you, they or we. Okay, so here a band of musician given. ठीक है, एक म्यूजिशियन का एक बैंड दे रखा है. देखो यहाँ पर
ढेर सारे इमेजिनेशंस हैं। तो यहाँ पर आई वी यू दे फिल करना है। सो आप इसमें से कुछ भी फिल कर सकते हो। सपोज मैंने दे से स्टार्ट कर दिया तो मैंने बोल दिया दे आर म्यूजिशियंस। अगर आप चाहते तो आप कह देते थे वी आर म्यूजिशियंस, ओके, या यू आर म्यूजिशियंस। अब यहाँ पे ये सपोज ये फादर ये टीचर है और इन बच्चों को समझा रहे हैं। सो क्या डांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू आर लेट, ओके। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो लड़की है ये इनको इंडिकेट करके कह रही है दे आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम, दे आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम, दे आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम। तो वहाँ पर हम वी फिल कर सकते थे, ठीक है। और क्या कह रहा है कि स्टैंडिंग देयर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दे आर स्टैंडिंग देयर, दे आर स्टैंडिंग देयर, या यूज़ कर सकते हैं हाँ दे आर स्टैंडिंग देयर ओनली, इसको फिल करेंगे, ठीक, इंडिकेट कर रहा है ना इस वजह से। यहाँ पर हम फिल कर देंगे फर्स्ट वन वाले में, सॉरी इसको आप वी यूज़ कर लीजिएगा। आप यू भी यूज़ कर सकते हैं, वी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो दोनों कर सकते हैं, ओके। नाउ वेयर आर, सो दिस man is asking to these childs, and what he is asking, where are you going, where are you going, okay. Now this boy is saying we are a happy family, we are a happy family, okay। क्योंकि ये एक बच्चा है अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है तो इसलिए वी कहेगा क्योंकि वो भी उसमें शामिल है। देखिए वी कब यूज़ करते हैं, दे कब यूज़ करते हैं, वी तब हम यूज़ करेंगे जब कि जो पर्सन बोल रहा है स्पीकर है वो भी उसमें इंक्लूडेड हो, मतलब वो भी उसमें शामिल हो। जैसे सपोज ये है कुछ लोग, ठीक, सॉरी कुछ लोग हैं ये, ठीक, और यहाँ पर हो गया एक स्पीकर जो बात कह रहा है, ठीक। तो ये कह रहा है कि वी आर अ फैमिली, ठीक है, वी आर अ हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये इन तीनों के अलावा इस फैमिली में ये स्पीकर भी है, इस वजह से ये वी यूज़ करेगा। अगर सपोज़ ये स्पीकर इस फैमिली का नहीं होता तब क्या कहता, तब कहता दे आर अ हैप्पी फैमिली, ओके, क्लियर हुआ। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द एक्सरसाइज 2। Nia and John are talking about a puppy that John has found, ओके। निया और जॉन एक पपी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे उन्होंने पाया है। हेल्प देम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद यू, इट और वी। उनको मतलब इस सेंटेंसेस को फिल करिए यू, इट और वी के साथ, मतलब उनके कन्वर्सेशन को कंप्लीट करिए। जॉन, हेलो निया, हाउ आर, तो क्या पूछेगा, हाउ आर यू, ओके। निया, आई एम गुड, हाउ आर यू जॉन, हाउ आर यू जॉन, ओके। जॉन, आई एम गुड, आई फाउंड अ पपी टुडे, डू यू वांट टू सी इट, डू यू वांट टू सी इट। इट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो एनिमल है ना, बताया था मैंने। निया, श्योर माई सिस्टर लव्स डॉग्स, कैन वी बोथ कम टू सी, कैन वी किसके लिए, निया और उसके सिस्टर के लिए, कैन वी बोथ कम टू सी इट, इट किसके लिए, डॉगी के लिए। ऑफ कोर्स बोथ ऑफ यू शुड कम, ठीक है। सो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे और इसे फील भी कर पाएंगे। सो विद दिस वी इन द चैप्टर 10 that was we, you and they, ओके। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्लियर हुआ होगा कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, किस केस में यूज़ कर रहे हैं और उनके साथ कौन सा हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।